हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 29 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस ऑन ए गिव्स। देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले Br2 NaOH के साथ, और सेकंड स्टेप में क्या है, हीट है। Br2 NaOH की एक नेमिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये करता क्या है, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। ठीक है, Br2 NaOH करता क्या है, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा, तो इसको कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। अब ये हो गया इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया CH2NH2 हो गया, ये हो गया CH2NH2। अब देखिए NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है। NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, इसको इलेक्ट्रोफिलिक क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो प्लस यहाँ बन जाएगा, माइनस यहाँ बन जाएगा। अब देखिए आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तैयार हो गया, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तैयार हो गया। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आके अटैक कर देगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आके अटैक कर देगा। जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा। देखिए ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरेगा, जैसे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 5 बॉन्ड, और नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो क्या होगा, OCH3 क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, OCH3 क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से निकल जाएगा OCH3 माइनस, OCH3 माइनस के रूप में। अब देखिए इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है। अब नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, प्लस चार्ज को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए करता क्या है, ये भी एक H+ को लूज कर देगा, ये भी एक H+ को लूज कर देगा, ये भी एक H+ को लूज कर देगा, और ये H+ O- पे आकर अटैक कर देगा, तो यहाँ से CH3OH निकल जाएगा, यहाँ से CH3OH निकल जाएगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये 55 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। देखिए इसका क्या किया जा रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। याद रखेंगे, जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है, ये क्या है, ये एस्टर है, जब भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। याद रखेंगे, एसिड डेरिवेटिव का, एसिड डेरिवेटिव का अगर हाइड्रोलिसिस होता है, अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में, ये बात याद रखेंगे। एसिड डेरिवेटिव का अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, ये एसिड डेरिवेटिव है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए, देखिए ये अल्फा, ये बीटा, अब ये बीटा कीटो एसिड है, ये कौन सा है, ये बीटा कीटो एसिड है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी से हो जाता है, इसको आप हल्का से हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, इसको आप हल्का से हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 19th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड। कह रहा है किसका डिहाइड्रेशन जल्दी से हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए आप OH हटाएंगे, प्लस बनाएंगे, जिसका कार्बो OH हटाने के बाद जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसी का डिहाइड्रेशन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से OH हटाया, यहाँ पे प्लस बनाया। अब देखिए ये इस प्लस चार्ज के लिए ये CO क्या लगाएगा, ये -I लगाएगा, -M लगाएगा। इस प्लस चार्ज के लिए ये CO -I लगाएगा, -M लगाएगा, यानी इस प्लस चार्ज को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, इसलिए इसका डिहाइड्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से OH हटाएंगे, यहाँ पे प्लस बनाएंगे। अब इस प्लस चार्ज के लिए CO क्या लगाएगा, -I लगाएगा, इस प्लस चार्ज के लिए CO क्या लगाएगा, -I लगाएगा। आप कहेंगे सर आप बोल रहे हैं यहाँ पे CO -I -M लगा रहा है। अरे भाई, ये प्लस चार्ज इस CO के लिए या देखिए
यहाँ से OH हटा, यहाँ पे प्लस बना। अब ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखिए पाई सिग्मा प्लस, ठीक है, पाई सिग्मा प्लस। और जहाँ पर रेजोनेंस होता है वहीं पर क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है। इसलिए ये CO इस प्लस चार्ज के लिए -m लगाएगा, ठीक है, -m लगाएगा। इस प्लस चार्ज को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, इसलिए इसका डिहाइड्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से OH हटा, यहाँ पे प्लस बना। क्या ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है? नहीं, ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। जहाँ पर रेजोनेंस होता है वहीं पर मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से OH हटा, यहाँ पे प्लस बना। अब ये प्लस चार्ज देखिए, इस प्लस चार्ज के लिए अब CO क्या लगाएगा, केवल -I लगाएगा। -I के थ्रू इस प्लस चार्ज को अनस्टेबल करेगा। लेकिन ध्यान देंगे ये वाला CO इस प्लस चार्ज से थोड़ा दूर है, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जितना कम डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम लगेगा। इसलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा, इसलिए इसका डिहाइड्रेशन इन सभी के कंपेरिजन में जल्दी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से OH हटा, यहाँ पे प्लस बना। ये भी CO इसके लिए क्या लगा रहा है, -I -m लगा रहा है। इस प्लस चार्ज को अनस्टेबल कर देगा, इसका भी डिहाइड्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ से OH हटा, यहाँ पे प्लस बना। अभी देखिए यहाँ से OH हटा, यहाँ पे प्लस बना। अभी देखिए यहाँ से OH हटा, यहाँ पे प्लस बना। अब इस प्लस चार्ज के लिए ये भी CO क्या लगाता है, -I -m लगाता है। इस प्लस चार्ज को अनस्टेबल कर देगा, इसका भी डिहाइड्रेशन जल्दी नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NO2+ से, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NO2+ से। देखिए नीट एग्जाम में इसके आने के चांसेस कम है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, नीट एग्जाम में इसके आने के चांसेस कम है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ठीक है। चांसेस कम है, इसका मतलब ये नहीं कि नीट एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, ठीक है, आएगा, ठीक है, आ सकता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, इसलिए हम करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NO2+ से। अब देखिए NO2+, क्या देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NO2+ से। अब NO2+ क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखिए हमको ये नहीं पता है कि NO2+ का अटैक इस रिंग पे होगा कि इस रिंग पे होगा, ठीक है, हमको ये नहीं पता कि NO2+ का अटैक इस रिंग पे होगा कि इस रिंग पे होगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाएगा। यहाँ पे CO है, ठीक है, ये CO है, ये क्या लगाएगा, ये -m लगाएगा। ये प्लसियम लगा रहा है, ये -m लगा रहा है, ये प्लसियम लगा रहा है, ये -m लगा रहा है। देखिए ये जो प्लसियम लगा रहा है ना, ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ये जो प्लसियम लगा रहा है ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ये जो -m लगा रहा है ना, ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। और ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो क्या है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ये वहीं पे जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वहीं पे जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये जाके वहीं पे अटैक करेगा। अब देखिए ये CO क्या लगाता है, ये -m लगाता है। इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इसलिए NO2+ का अटैक यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा पॉसिबल है, इसलिए NO2+ का अटैक यहीं पे होगा। इसके पैरा पोजिशन पे जाके अटैक कर जाएगा, क्योंकि पैरा वाला ही मेजर बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जेईई में आया है, ऐसा क्वेश्चन जेईई में आ चुका है, ठीक। ये 8th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैरा नाइट्रोटोल्यूइन ऑन फर्दर नाइट्रेशन गिव्स। देखिए ये होता है पैरा नाइट्रोटोल्यूइन होता है, अब देखिए इसका फर्दर नाइट्रेशन किया जा रहा है, यानी हमको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, NO2+ मिलेगा। NO2+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये वहीं पे जाके अटैक करेगा जहां पे जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CH3 है।
अब देखिए NO2 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, माइनस एम लगाता है, मतलब इसका माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, यानी ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। अब देखिए ये CH3 क्या लगाता है, ये प्लस H लगाता है। ध्यान देंगे ये प्लस एम नहीं लगाता है, ये प्लस H लगाता है। देखिए प्लस एम वही लगाएंगे देखिए प्लस एम वही लगाएंगे जिसके पास लोन पेयर होगा, जिस आइटम के पास लोन पेयर होगा वही प्लस एम लगाएंगे। ये प्लस H लगाता है, ये प्लस H के थ्रू बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये प्लस H के थ्रू बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इसलिए अटैक इसके हिसाब से नहीं होगा, अटैक इसके हिसाब से नहीं होगा, अटैक इसके हिसाब से होगा, CH3 के हिसाब से होगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए इसके आर्थो पोजीशन पे आके अटैक कर जाएगा NO2+। इसके आर्थो पोजीशन पे NO2+ आके अटैक कर जाएगा। इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं होगा, इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं होगा, ठीक है। इसके आर्थो पोजीशन पे आके अटैक कर जाएगा NO2+, ठीक है। इसके आर्थो पोजीशन पे NO2+ आके अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए वैसे भी NO2 के हिसाब से भी अटैक हो गया, NO2 के हिसाब से भी अटैक हो गया, क्योंकि NO2 क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। NO2 क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके मेटा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा, यानी यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ठीक, यानी इसके हिसाब से भी अटैक हो गया। लेकिन अब ज़्यादा सोचेंगे प्लस एम, देखिए अगर प्लस H लगे या माइनस एम लगे तो अटैक हमेशा प्लस H के हिसाब से कराना है, ठीक। आप इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।